औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में जो एक्सरसाइज 6.1 थी उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 6.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का, उसमें वो क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा जी, इसमें वो दो चीजें बता रहा है, एक चीज फाइंड करनी है और एक चीज वो हमें बता रहा है। वो कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल वैसे कौन सी होती है जिसके हम जो थ्री एंगल्स हैं उनको हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल जो है वो 180 बनता है। ये जस्ट सिंपल ट्राइंगल जो है उसकी डेफिनेशन है। अच्छा जी, और राइट एंगल जो ट्राइंगल होती है उसमें जो एक एंगल होता है वो राइट मीन यानी कि 90 डिग्री का होता है। एक एंगल राइट एंगल होता है। ये हमारे पास ए है, ए में हमारे पास ये बी वाला राइट एंगल है। ये जो हमारे पास डायग्राम बी है जो ट्राइंगल है इसमें भी बी वाला राइट एंगल है और सी जो है इसमें भी बी वाला राइट एंगल है। तो हर एक के लिए, हर एक ट्राइंगल के लिए इनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। हर एक ट्राइंगल के लिए हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन कॉस टेन, ये 10 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हर एक के लिए 10 जो है ये फाइंड करने हैं बारी बारी। पहले ये सारे ए के लिए, फिर ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये बी के लिए, और फिर इसके बाद ये सी के लिए हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल का तो हमें पता चल गया है। अब ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। रेशियो बेसिकली डिवाइड को भी कहते हैं और इसको 2 डॉट से जो है ना वो शो करवाया जाता है। तो ये प्रीवियस पेज है, पेज नंबर आपकी बुक का 105 है। इसमें ये देखें जी, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक हो गया, साइन कॉस टेन कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये हमें जुबानी आने चाहिए। अगर ये जुबानी आप लोग याद करोगे तो तब भी आप इसको अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकोगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब रेशियो चूंकि आपको पता है कि रेशियो क्या है, अगर ए रेशियो बी है यानी ए, ये देखिए हमारे पास ए डिवाइड बाय सी है, इसका मतलब है ये ए रेशियो सी है। तो ये बेसिकली ए और सी हैं क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये है क्या बेसिकली। अच्छा, तो यहां पर ये देखें, ये हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है। ठीक हो गया, इसमें ये दो जो साइड, हर दो साइड्स के दरमियान में जो रिलेशन होता है, इनके बिटवीन जो रिलेशन है उसको हम रेशो कहते हैं। अब इस रिलेशन का नाम है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमने कोई भी एंगल जो फाइंड करें, मिसाल के तौर पर अगर ये जो एंगल थीटा है ये राइट एंगल है और ये इसका नाम नहीं दिया गया। ये एंगल थीटा के लिहाज से अगर हमने इनके नाम रखने हो तो जिस एंगल की बात हो रही होती है, यानी जिस एंगल को हमने फाइंड करना होता है, जिसके लिहाज से रेशियो फाइंड करनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बिल्कुल जो सामने वाला हमारे पास जो जिला होता है, ये जो लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक हो गया। और ये जो तिरछी लाइन नजर आ रही है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। उसके बाद जो इसके साथ जो बाकी तीसरी लाइन बचती है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जस्ट एक बात याद रखने वाली है, जिस एंगल के लिहाज से आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं ये फाइंड करने हैं, उस एंगल के बिल्कुल जो सामने वाला जो जिला होगा या आपके पास जो लाइन होगी उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। 3 चीजें होती हैं टोटल इसमें, यानी कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो इसमें जो टेढ़ी होती है ये तो कंफर्म है ये हाइपोटेन्यूज होती है, चाहे एंगल कोई भी आप ले लें, और ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली होती है। और इसके बाद जिस एंगल के लिहाज से आपने ये फाइंड करने हो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और जो बाकी जो बात है वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। अब इसको याद करने के लिए हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारे पास एक मेथड है जिस तरीके से हम ये याद करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। ये अक्सर टीचर यही करवाते हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके लिए सबसे पहले ये चीज आपने ये 3 लाइनें याद कर लेनी है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper बुर्शिंग। ये 3 लाइनें अगर आपने याद कर दी तो आपको साइन, कॉस और टेन जो है इनका आपको पता चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इनको कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। कैसे जी? सम एस से स्टार्ट, आई मीन साइन थीटा की बात है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन कंफर्म है। अच्छा, साइन उसके बाद पीपल पी से बन रहा है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हैव, इसका फर्स्ट क्या है? एच है तो हाइपोटेन्यूज। इसी तरह ये हमारे पास करली सी से यानी कि कॉज थीटा, तो इसमें ब्राउन बी से बन रहा है यानी कि बेस डिवाइड बाय हेयर ऐसे बन रहा है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह थ्रो टेन, इस टी से बन रहा है टेन थीटा, प्रॉपर पी से बन रहा है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बुर्शिंग बी से बन रहा है तो बेस। ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 चीजें हम 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आ गई हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये इनका इनवर्स है। ये क्या है? इनका इनवर्स है। ये देखिए, कोसिकेंट थीटा 1/sin साइन थीटा है, सिकेंट थीटा 1/cos कॉस थीटा है और कॉट थीटा 1/tan टेन थीटा है। ये इनका इनवर्स है, यानी कि इनको उल्टाना है हमने। अगर हमने इसी कोई साइन थीटा अगर हमें पता चल गया है तो इसको अगर उल्टा दे तो हमारे पास क्या बनता है? कोसिकेंट थीटा, जो कि इसका इनवर्स होगा। यानी डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में अगर आप लिखते हैं तो परपेंड, ये कोसिकेंट थीटा हो गया। इस तरह ये कॉज है, कॉज का सीकेंट थीटा, इसको उल्टा देना है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस है, इसको इनवर्स कर दिया इसका। इस तरह टेन का कॉट है तो कॉट थीटा बेस ऊपर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर नीचे हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो वही कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या है जी? साइन थीटा है, ये हमारे पास थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल दिया गया होता है उसके लिहाज से जो बेस और परपेंडिकुलर है ये चेंज होते हैं। तो इसका सबसे आसान मेथड मैंने आपको बताया, 3 चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपने जो एंगल उसने कहा, यहां पर देखिए साइन के साथ थीटा है, थीटा उसने कहा है, तो जो थीटा यहां पर ये थीटा है, थीटा के बिल्कुल जो सामने है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैंने ये थीटा के लिहाज से और फाई के लिहाज से मैंने इनके नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहां पर अगर देखें थीटा के लिहाज से ये सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। इसी तरह इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू तो 5 रहेगी, चाहे फाई हो, फाई के लिहाज से या थीटा के लिहाज से हो। इसी तरह ये हमारे पास बेस जो है, ये बेस है, तो बेस थीटा के लिहाज से क्या है? 3 है। ठीक हो गया जी, ये थीटा के लिहाज से है। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? साइन थीटा
तो साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? थीटा के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू, यानी कि मेजरमेंट BC ये परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेम रहेगा, AC है, मेजरमेंट AC। तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या दी गई है? 4 है। 4 डिवाइड बाय AC की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। इस तरह इसका सेकंड देखें, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हमारे पास इसकी बेस, ये सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है, कॉस थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट, बेस हमारे पास AB है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, मेजरमेंट AC। अब यहां पर AB हमारे पास 3 है और AC यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास क्या है? 5 है। तो ये हमारे पास आ गया कॉस थीटा। इस तरह थर्ड देखें, हमारे पास क्या है? टेन थीटा है। तो टेन हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेन हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर जो थीटा के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि BC हमारे पास क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। टेन थीटा इज इक्वल टू मेजरमेंट BC डिवाइड बाय मेजरमेंट, बेस हमारे पास क्या है? AB है, बेस इसकी हमारे पास AB है। तो BC हमारे पास क्या है? 4 और AB हमारे पास 3 है, 4/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है? सेकंड है। सेकंड हमारे पास कॉज का इनवर्स है। कॉज का इनवर्स हमारे पास क्या है जी? सेकंड है। तो कॉज वाली जो हमारे पास है, इसको अगर हम उल्टा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड थीटा आ जाएगा। क्योंकि ये थीटा के लिहाज से ही है, तो ये कॉज ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, तो इसको हम AC बटा AB कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड बन जाएगा। सेकंड थीटा इज इक्वल टू इसी कॉज वाले रेशियो जो है इसको उल्टा देंगे, मेजरमेंट AC डिवाइड बाय मेजरमेंट AB। ठीक हो गया। इसी वैल्यू को हम उल्टा दे, 5 को ऊपर और 3 को नीचे। ये हमारे पास 5/3 सेकंड थीटा आ गया। नेक्स्ट इसके बाद इसी का हमारे पास 5 है कोसेकंड थीटा। क्या हमारे पास है? कोसेकंड थीटा है। कोसेकंड थीटा साइन का उलट होता है, तो यहां पर हमने ये साइन फाइंड किया है, तो कोसेकंड इसका उलट है। ये हमारे पास AC डिवाइड बाय BC होगा, मेजरमेंट AC डिवाइड बाय मेजरमेंट BC। तो AC हमारे पास 5 है, यानी कि 5 ऊपर आ गया, और BC हमारे पास 4 है, 4 नीचे आ गई। ये हमारे पास कोसेकंड थीटा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कॉट है, तो कॉट थीटा जो है वो टेन का उलट होता है। वो हमारे पास क्या होता है? टेन का उलट होता है। तो टेन हमारे पास क्या है? ये यहां पर हमने ये टेन थीटा फाइंड किया हुआ है, तो यहां पर इसका जो कॉट है, सॉरी, यहां पर जो कॉट है ये 5 में दिया गया है। कॉट जो है वो थीटा में नहीं बल्कि 5 में है। कॉट हमारे पास 5 में है। अब हमने एंगल जो है वो 5 वाला देखना है। हमारे पास जो 5 वाला एंगल है, ये 5 के लिहाज से मैंने नाम रखे हुए हैं, 5 के लिहाज से इसके सामने वाले ये जो इसकी बेस है, 5 के लिहाज से ये इसकी
ये इसका परपेंडिकुलर है। जो एंगल हमने फाइंड करना हो उसके सामने वाला, ये हमारे पास क्या है, फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये सेम रहेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास कॉट फाई जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉट फाई टेन का उलट है। कॉट फाई क्या हमारे पास टेन का उलट होता है, यानी कि हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट हमारे पास किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाई की यहां पर फाई के लिहाज से इसका ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर है, यानी 4/5। इसका क्या आएगा हमारे पास 4/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है टेन फाई। तो टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसमें हमारे पास इसका फाई का परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल सामने वाला यानी 3, और उसके बाद बेस उसकी क्या है 4, यानी 3/4। टेन फाई हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसका 3 है, फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर 3 है, और बेस क्या है, बेस 4 है। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट नंबर 8 है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट फाई में ये साइन का उलट है, कोसिकेंट फाई, सॉरी कोसिकेंट फाई है। तो कोसिकेंट फाई यानी कोसिकेंट किसके इक्वल है हमारे पास, साइन का उलट है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब यहां पर फाई के लिहाज से जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो तो हमारे पास सेम ही रहेगा, जो कि 5 है हमारे पास, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इस फाई के लिहाज से इसके जो सामने वाला जो हमारे पास है ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह सेकंड फाई है, सेकंड हमारे पास कॉज का इनवर्स होता है। तो ये कॉज है, कॉज का इनवर्स हमारे पास सेकंड हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो यहां पर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो तो हमारे पास सेम है, यानी कि 5 है, एंगल चाहे कोई भी हो। तो बेस इसके लिहाज से ये इसका परपेंडिकुलर है और ये वाली बेस है, तो ये हमारे पास 5/4 इसका आंसर आ गया। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास कॉज फाई है, कॉज फाई। तो कॉज हमारे पास किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, अब इसके लिहाज से फाई के लिहाज से इसकी बेस ये है, ठीक हो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस है, 4 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम है, यानी कि 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका बी पार्ट है। इसमें भी राइट ट्रायंगल है, और सेम इसी तरह ये जो बी राइट एंगल होता है इसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज होता है। ये दोनों एंगल चाहे थीटा के लिए हो या फाई के लिए हो, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। तो थीटा के लिहाज से ये सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज जो है ये सेम, थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। बस यहां पर जो वैल्यूज हैं वो चेंज है, बाकी तरीकाकार जो हमने ए पार्ट किया है उसी तरह ही है। तो साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, तो थीटा के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास
17 ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कॉज देखें तो कॉज हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कॉज थीटा है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस थीटा के लिहाज से इसकी ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो बेस हमारे पास क्या है 15 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने बताया था कि वो हमारे पास सेम ही रहेगा, तो ये हमारे पास 17 है। नेक्स्ट इसके बाद आ गया टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो थीटा के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 8 है, डिवाइड बाय, और इसके लिहाज से बेस इसके क्या है 15 है हमारे पास, 8/15। नेक्स्ट इसके बाद आ गया सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, कॉज का उलट है। सीकेंट हाई हमारे पास कॉज का उलट है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम है जो कि 17 है, और बेस हमारे पास थीटा की बेस ये 15 है जो इसके बिल्कुल साथ है, 17 डिवाइड बाय 15। इस तरह कोसेकेंट थीटा साइन का इनवर्स होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास सेम है 17, जो कि राइट एंगल के सामने वाला जो जिला होता है हमारे पास, और परपेंडिकुलर इसका क्या है, थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो होता है वो हमारे पास उसका परपेंडिकुलर होता है 8। 17 डिवाइड बाय 8 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया कॉट। अब कॉट के लिहाज से, यानी कि सॉरी कॉट फाई है, अब फाई एंगल के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इसकी बेस ये हो गई, और हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम है हमारे पास। तो उस लिहाज से हमारे पास कॉट फाई जो है, कॉट फाई ये बेसिकली है किसके इक्वल, टेन का इनवर्स है बेस ओवर परपेंडिकुलर। क्या है, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। अब कॉट फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, इसके बिल्कुल सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर है, तो 8 डिवाइड बाय 15 हमारे पास 8 डिवाइड बाय 15 ये आ जाएगा कॉट फाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन फाई है। तो टेन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है फाई के लिहाज से, ये फाई के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर है 15, और बेस इस फाई के लिहाज से बेस ये 8 हमारे पास है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट हमारे पास साइन का इनवर्स होता है। क्या है जी, कोसिकेंट हमारे पास साइन का इनवर्स होता है। तो साइन का इनवर्स हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, सॉरी कोसिकेंट फाई, ये क्या हमारे पास कोसिकेंट फाई है, ये किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास फाई के लिहाज से हाइपोटेन्यूज तो सेम है 17 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इस फाई का परपेंडिकुलर क्या है 15, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट फाई। तो सीकेंट जो है
सीकेंट फाई वो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस है। डिवाइड बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास क्या है फाई के लिहाज से, फाई के यानी कि हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास सेम है 17 डिवाइड बाय इसके लिहाज से जो हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, ये बेस है 17 डिवाइड बाय 8। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉज फाई। तो कॉज हमारे पास किसके इक्वल है, कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास एंगल के लिहाज से फाई के लिहाज से उसकी बेस क्या है 8 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम होगा 17। ये आ गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास सी राइट ट्राइंगल है। तो इसमें भी फाई और थीटा है और हमने सेम जो 10 के 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। साइन थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू। अब इस साइन थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये थीटा एंगल है। थीटा के बिल्कुल जो सामने वाला हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 5 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो टेढ़ी लाइन होती है यानी कि राइट एंगल के बिल्कुल जो सामने वाला जो जिला होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। और इसको ये हमारे पास क्या है 13 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 13। इस तरह cos थीटा है तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, करली ब्राउन हेयर यानी कि बेस डिवाइड बाय हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है इसके बिल्कुल सामने वाला जो जिला है और इसके जो साथ ये वाला है ये हमारे पास क्या है, ये इसका हमारे पास इसकी बेस है। तो बेस क्या है 12 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मैंने आपको बताया है कि ये दोनों के लिए फाई हो या थीटा हो दोनों के लिए क्या होगा 13 ही होगा यहां पर। तो यहां भैया हमारे पास क्या आ गया 13। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है टेन थीटा। क्या है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ठीक हो गया। प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहां पर थीटा के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास 12 है। 5/12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 12। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है सीकेंट थीटा। क्योंकि ये सीकेंट कॉज का हमारे पास इनवर्स है तो ये कॉज थीटा है तो इसका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ठीक हो गया। तो इसको हम यहां पर इनवर्स भी कर सकते हैं, या 13 डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं। 13 डिवाइड बाय 12 यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है और बेस यानी कि थीटा की जो बेस है वो हमारे पास 12 है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन का इनवर्स है। ये हमने साइन थीटा फाइंड किया है। तो इसका इनवर्स जो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर होगा क्या होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज इसको भी हम उल्टा सकते हैं 13 डिवाइड बाय 5 लिख लें। 13 डिवाइड बाय 5 यानी हाइपोटेन्यूज 13 ही होगा और इसका परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के बिल्कुल सामने वाला जो हमारे पास जिला है वो क्या है 5 है। तो ये हमने 5 लिख दिया। उसके बाद बारी आ गई फाई की, कॉट फाई। अब फाई के लिहाज से हमने देखना है। तो फाई के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर ये सामने वाला यानी 12 है, ये इसके जो साथ है ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम ही रहेगी। तो कॉट जो है कॉट फाई, कॉट हमारे पास टेन का इनवर्स होता है यानी कि बेस ओवर
परपेंडिकुलर, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी क्योंकि ये फाई के लिहाज से है, तो फाई के लिहाज से परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर जो बनता है वो वैल्यू लगाएंगे। फाई के लिहाज से उसकी बेस क्या है, 5 है, और परपेंडिकुलर 12 है, तो 5 डिवाइड बाय 12 आएगा हमारे पास। फाई के लिहाज से इसकी जो बेस है वो 5 बनती है और परपेंडिकुलर 12 है, तो ये हमारे पास 5 डिवाइड बाय 12, ये कॉट फाई की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास टेन फाई है, टेन फाई, तो टेन हमारे पास क्या है, टेन बेसिकली थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ब्रशिंग मीन बेस, बी से स्टार्ट होता है। तो यहां पर फाई का जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास, ये फाई का परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12, और बेस हमारे पास इसकी क्या है 5 है। यहां पर बेस हमारे पास क्या है 5 है, तो 12 बाय 5 आ गया। इस तरह कोसेकेंट फाई, कोसेकेंट क्या है जी, हमारे पास साइन का इनवर्स होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्या है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो फाई के लिहाज से हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है 13 है, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर फाई के लिहाज से क्या है 12, डिवाइड बाय क्या आ गया 12 आ गया। नेक्स्ट इसी तरह सेकंड फाई है, तो जो सेकंड है वो हमारे पास कॉज का इनवर्स है, तो कॉज का इनवर्स हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। तो हमारे पास फाई के एंगल के लिहाज से इसका हाइपोटेन्यूज तो 13 ही बनता है, सेम है। बेस हमारे पास इसकी क्या है 5 है, फाई के लिहाज से क्या बेस है 5, 13 डिवाइड बाय 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कॉज फाई है, क्या है कॉज फाई, तो कॉज फाई हमारे पास क्या होता है करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस लिहाज से हमारे पास फाई की बेस क्या है 5 है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम रहेगा यानी कि 13, 5 डिवाइड बाय 13 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल, इसका जो बी वाला एंगल है वो राइट एंगल है, और उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास ये सामने, और ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी एक ट्राइंगल है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू फाई, जो ए हमारे पास वो फाई है, और जो सी हमारे पास है वो क्या है वो थीटा है, यानी कि फाई के लिहाज से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी जो नीचे दी हुई हैं, और थीटा के लिहाज से भी होंगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिटेल के साथ पढ़ा है कि जो इनकी बेस और परपेंडिकुलर है वो एंगल के लिहाज से कैसे चेंज होती हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, बस उन ट्राइंगल्स में और इनमें जस्ट डिफरेंस वैल्यूज का है। यहां ए बी यानी कि बी सी की वैल्यू ए है, ए सी की वैल्यू बी है, और ए बी की वैल्यू सी दी गई है, बस वैल्यू का डिफरेंस है। तो चलते हैं हम करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बेसिकली साइन जो है वो किसके इक्वल होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर हमने देखना है कि थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास ये बी ही रहेगा, जो कि राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो जिला होता है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर तो थीटा के लिहाज से है, तो थीटा के लिए मैंने बताया था जिस एंगल के लिहाज से उसके सामने वाला जो जिला होता है, तो थीटा के सामने कौन सा है ए बी है हमारे पास, तो मेजरमेंट ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का वाला कौन सा है ए सी, मेजरमेंट ए सी। तो ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या है सी है, सी डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू क्या है बी है, तो ये हमारे पास सी डिवाइड बाय बी, ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा आ गया। नेक्स्ट इसके बाद है कॉस थीटा, क्या है
कॉज थीटा। तो कॉज बेसिकली किसकी इक्वल होता है? करली ब्राउन हेयर, यानी कि ब्राउन बेस डिवाइड बाय हेयर यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब यहां पर थीटा के लिहाज से इसकी बेस, थीटा के लिहाज से इसकी बेस ये इसके साथ जो है यानी मेजरमेंट बी सी, ये इसकी क्या है? बेस है। मेजरमेंट बी सी ये बेस हो गई और हाइपोटेन्यूज वही सेम हमारे पास मेजरमेंट ए सी, मेजरमेंट ए सी। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए, और ए सी की हमारे पास बी है यानी ए डिवाइड बाय बी। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह टेन थीटा है, तो टेन थीटा बेसिकली टेन हमारे पास जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टेन हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर बुर्शिंग यानी प्रॉपर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बुर्शिंग मीन बेस। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के लिहाज से उसके बिल्कुल जो सामने वाला है यानी मेजरमेंट ए बी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। मेजरमेंट ए बी ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस जो इसके बिल्कुल साथ हमारे पास ये टेढ़ी लाइन के अलावा बी सी, मेजरमेंट बी सी हमारे पास क्या है? बेस है। मेजरमेंट बी सी। तो टेन थीटा जो है ए भी हमारे पास क्या है? ए भी हमारे पास सी है और बी सी हमारे पास ए है, तो सी डिवाइड बाय ए आ गया हमारे पास टेन थीटा। नेक्स्ट इसके बाद अब फाई है, तो फाई के लिहाज से बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएंगी, यानी फाई के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर ये बी सी हो जाएगा और इसकी बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम रहेगा। तो हमारे पास जो साइन है ये किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? फाई के लिहाज से ये फाई है, फाई के लिहाज से इसका परपेंडिकुलर ये बी सी है, मेजरमेंट बी सी ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास मेजरमेंट ए सी ही रहेगा, ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह जो साइन फाई है इसका परपेंडिकुलर क्या है? फाई के लिहाज का परपेंडिकुलर ए डिवाइड बाय ए सी हमारे पास कौन सी वैल्यू है? बी है। ठीक हो गया। इस तरह कॉस फाई है, तो कॉस किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब हमारे पास बेस जो है वो क्या है? फाई की, फाई एंगल के लिहाज से इसकी बेस ये वाली है, मेजरमेंट ए बी। क्या है? मेजरमेंट ए बी फाई के लिहाज से डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास सेम है यानी कि मेजरमेंट ए सी। तो यहां पर हमारे पास कॉस फाई ए बी क्या है? ए बी हमारे पास सी है और ए सी हमारे पास बी है यानी सी डिवाइड बाय बी, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसके बाद आ गया टेन फाई। क्या है? टेन फाई, टेन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब फाई का परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, मेजरमेंट बी सी डिवाइड बाय बेस। तो फाई का बेस हमारे पास मेजरमेंट ए बी है। क्या है? मेजरमेंट ए बी। तो टेन फाई इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या है? ए, और ए बी हमारे पास सी है यानी ए बाय सी हमारे पास क्या आ गया जी? ए डिवाइड बाय सी आ गया।